देखो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन जैसे नाम से ही स्पष्ट है क्या, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। अगर इसको डिफाइन करना हुआ तो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे क्या, द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रोकार्बन। हम बेसिक से ही चल रहे हैं एकदम, ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज हाइड्रोकार्बन। अब देखो हाइड्रोकार्बन को हम लोग जैसे इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम क्या, CH4 हो गया, मीथेन हो गया, C2H6 ले लो, इथेन हो गया, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन। देखो कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। और वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है, तो जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम सब पढ़ते हैं वो कार्बन से रिलेटेड ही रहता है। जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो वही हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम वही पढ़ते हैं। तो चलो इसको अब हम डिवाइड करते हैं हाइड्रोकार्बन। इसको अगर डिवाइड करें तो हम ये मेनली क्या, टू पार्ट्स में पहले डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं क्या, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक को क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सेकंड को क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सेचुरेटेड को भी हम एक पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सेचुरेटेड में हमारा आता है क्या, अल्केन। अनसेचुरेटेड को हम डिवाइड करते हैं, ये आता है क्या, अल्कीन और अल्काइन। ठीक, अल्केन, अल्केन को कैसे पहचानेंगे, तो देखो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, वो अल्केन होता है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, अल्कीन, अल्कीन में मिनिमम एटलीस्ट, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, बट मिनिमम 1 कार्बन एटम इज डबली बॉन्डेड। जो डबली बॉन्डेड होगा मिनिमम एटलीस्ट 1, उसको क्या बोलेंगे, अल्कीन। ठीक है, अल्काइन, अल्काइन में भी क्या हो जाएगा, मिनिमम 1 कार्बन कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड, तो ये क्या होता है हमारा अल्काइन बराबर। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं CnH2n। ओके, और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। अब यहाँ देखो n तो वेरिएबल्स है ना, तो अल्केन में याद रखना हमेशा n = 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ... ये इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम n = 2। ठीक है, बिकॉज इफ यू पुट n = 1, सो CH2 आएगा, which is compound does not exist in free state, मतलब ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम n = 2। सेम यहाँ भी n = 2 से ही स्टार्ट होता है। जैसे कुछ कंपाउंड देख लेते हैं, अगर हम पुट करते हैं क्या, n = 1, सो देखो यहाँ n = 1 पुट किया तो क्या आएगा, इसका CH4 आएगा, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, मीथेन बोलते हैं। n = 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा, C2H6, तो इसको क्या बोलते हैं, इथेन। और यहाँ पुट करते हैं अगर हम n =
टू, तो ये क्या हो जाएगा C2H4, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एथीन। ठीक, अल्कीन में जो सफिक्स होता है उसको हम लोग ENE लेते हैं, ठीक है, अल्केन में जो सफिक्स होता है उसको ANE लेते हैं, और अल्काइन में जो सफिक्स होता है YNE लेते हैं। सेम इस तरह से यहाँ भी N=2 पुट किया तो क्या आएगा, ये C2H2, इसको क्या बोलते हैं, इथाइन। बराबर, ये तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा अगर कि यह इत कैसे हो गया, ये मिथ कैसे हो गया, तो वो भी हम लिख देते हैं। देखो इसमें जो अगर नोट डाउन करना है तो कर लेना अपना पॉज करके, ठीक है। देखो अगर कार्बन संख्या 1 होगा उसको क्या बोलेंगे, मिथ। कार्बन की संख्या 2 होगा उसको क्या बोलेंगे, इथ। कार्बन की संख्या 3 होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोप। कार्बन की संख्या 4 होगा उसको क्या बोलेंगे, ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 होगा उसको क्या बोलेंगे, पेंट, ठीक है। कार्बन की संख्या 6 होगा उसको क्या बोलेंगे, हेक्स। कार्बन की संख्या 7 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन। और कार्बन की संख्या 10 होगा उसको क्या बोलेंगे, डेक। और भी होता है, 11 को बोल देते हैं अनडेक, अनडेक, ऐसी डोडेक, ट्राइडेक, पेंट्राडेक। तो उतना नहीं जानना हमको, जनरली यही सब से तुम्हारा हो जाएगा। तो इसी तरह से हम वहाँ नाम लिखते हैं, क्या, जैसे अभी हम दिखा रहे थे, क्या, मान लो C2H6, तो ये क्या है, 2 है, 2 से क्या हो गया, इथ। और यहाँ चूंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए सफिक्स हो जाएगा ANE, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इथेन। ठीक, उसी तरह से 3 रहेगा तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे हम यह सीरीज बनाते हैं, जिसको सीरीज को हम बोलते हैं क्या, होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, होमोलोगस सीरीज। बराबर, इसी तरह से इसमें भी अगर इथिन वाला पार्ट रहा तो C2H4 क्या बोल देंगे, एथिन बोल देंगे। ऐसे प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, है ना। और अल्काइन वाले ग्रुप में भी जैसे अल्काइन वाला C2H2 हो जाएगा, इसको क्या बोल देते हैं, इथाइन। वाई नहीं ऐड होता है। इस तरह से प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, जो भी है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। जैसे इसमें अगर ये बस याद रखने वाला चीज़ है ये कि 1 को मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप, 8 को ऑक्ट, 9 को 9, 10 को डेक। ये बस याद रखना, इसी से तुम्हारा सबका नेमिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम ना आयुपेक नेम देख लेते हैं कुछ। आयुपेशी नेम अल्केन का देखते हैं पहले। अल्केन हम जानते हैं N=1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, है ना। तो पहला क्या आता है हमारा CH4, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 है तो 1 से क्या हो गया, मिथ। ठीक, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, चलो इसका स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। कार्बन याद रखना हमेशा टेट्रा वैलेंसी को फॉलो करता है, मतलब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक, अगर 4 बॉन्ड नहीं बना रहा है कार्बन, वो कंपाउंड हमारा क्या है, रॉन्ग है। ठीक, बिकॉज कार्बन ऑलवेज टेट्रावैलेंट, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, इसलिए यह हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ देख लो सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या है ये अल्केन, इसलिए इसका नाम हम क्या बोल देते हैं, ए नहीं लगता है ना सफिक्स में, इसलिए क्या हो गया ये मिथेन। ठीक, एक और देख लेते हैं, जैसे देख लो C3H8। याद रखना यहाँ पर पहचानने का एक तरीका और है कि जब भी हाइड्रोजन की संख्या होगा वो कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा होगा। कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 अधिक होगा, वो क्या होता है, अल्केन का ग्रुप। अल्केन जनरल फार्मूला है, अल्केन का ये सब क्या है, उसी का ये सीरीज है। देखो यहाँ 3 2 6 और +2 8 हुआ, ये क्या हो गया, यहाँ 3 है, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। और चूंकि ये भी क्या है, इसका स्ट्रक्चर अगर देख लेते हैं तो क्या स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सिंगल सिंगल बनाते जाओ, ये सारा का सारा क्या हो गया,
तुम्हारा अल्केन का ग्रुप। देख लो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, 3 है तो क्या प्रोप, और एन लग गया तो प्रोपेन, बराबर। तो आयुपेक नाम हम सीखते हैं इसमें, अल्केन का आयुपेक नाम। तो आयुपेक नाम अल्केन का एक क्या फॉर्मूला कह सकते हो, इसको अच्छे से दिमाग में रखना है। तो देखो वर्ड रूट, ठीक है, इसको हम कहीं कहीं पेरेंट चेन भी बोलते हैं, पेरेंट चेन प्लस, सॉरी इसके पहले क्या होता है, एक प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस पेरेंट चेन प्लस सफिक्स, सफिक्स में प्राइमरी, और प्लस सफिक्स में ही क्या आता है हमारा, सेकेंडरी भी आता है, ठीक है। तो सफिक्स प्राइमरी में जैसे अल्केन वाला पार्ट, ए एन ई एन ई और वाई एन ई, ये सब प्राइमरी में आता है, ए एन ई एन ई और वाई एन ई, ये सारा का सारा हमारा क्या आता है, ये सफिक्स प्राइमरी। और इसमें सफिक्स सेकेंडरी में क्या आता है, ऑल फंक्शनल ग्रुप, ऑल फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे देखो अगर हम कोई एक कंपाउंड लेते हैं, क्या CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, सिंपल सा लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। इसका अगर नेमिंग लिखना हो तो देखो पहले क्या रूल क्या है, रूल 1, ठीक है, कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। इसका आईपीएससी नेम लिखने का पहला क्या रूल है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो देखो यहाँ लॉन्गेस्ट चेन कौन सा दिखाई दे रहा है, किधर से भी काउंट कर लो, इधर से या इधर से या इधर से, एंड से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, इधर से भी करो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये 4 का ही ग्रुप बन रहा है, ये 5 का बन रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अगर नंबरिंग करना है तो कर लो 1 2 3 4 5, ठीक। ये क्या आ गया हमारा, जो ग्रुप से ये जो ग्रुप हुआ ये हमारा मेन चेन, ये मेन चेन या पेरेंट चेन कहो या वर्ड रूट भी कह सकते हो, 3 नाम है इसका, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम रहता है, मेन चेन भी बोलते हैं, पेरेंट चेन भी और वर्ड रूट भी। और ये जो बच गया ये हमारा क्या आ गया, साइड चेन, इसको क्या बोलते हैं, साइड चेन, ठीक। तो देखो साइड चेन बोलो या प्रीफिक्स बोलो, प्रीफिक्स मतलब क्या पहले, साइड चेन, ठीक। तो जो बच जाता है उसको प्रीफिक्स भी बोलते हैं, साइड चेन भी बोलते हैं। तो देखो पहले यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या था, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं ना, तो प्रीफिक्स वाला देखो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ये हमारा बनता है अल्काइल। जैसे CH4 को अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो बनता है ये CH3। तो कार्बन एटम क्या है, 1 है, 1 को बोलते हैं मिथ, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, मिथाइल, ठीक है। इसका क्या नाम है, मीथेन, ठीक है। हाँ ऐसे ही और भी, जैसे C3H8, इससे एक ही हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, ठीक है। एक ही हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो वो अल्काइल ग्रुप बनेगा। तो C3 क्या हो गया, H7, इसको क्या बोल देते हैं, प्रोपाइल, बराबर। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइल, बराबर। तो यहाँ देखो ये CH3 है, मतलब ये अल्काइल ग्रुप है, तो इसका अगर हम नेम लिखते हैं, यहाँ देखो इसका नाम, तो देखो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये जितने नंबर पर रहेगा उसका नेमिंग देंगे और नंबरिंग लिखेंगे, ठीक। तो ये 3 नंबर पर है तो 3 मिथाइल, क्या हो जाएगा इसका नाम, 3
मिथाइल। ठीक, और भी रहता कुछ प्रीफिक्स तो वो भी लिखते हैं, नहीं है तो अब क्या है, प्रीफिक्स है, फिर उसके बाद वर्ड रूट मेंशन। मेंशन कौन सा हुआ, ये वाला। 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। ठीक, और चूंकि यहाँ सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये अल्केन वाला पार्ट है, तो अल्केन में क्या देते हैं, सफिक्स ए नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। यही तुम्हारा क्या हो गया, आयुपैक नेम। बराबर, ठीक है। तो आज इतना ही, है ना। यहाँ पर 3 मिथाइल पेंटेन आयुपैक नेम, C3H8 ये हो गया प्रोपाइल। यहाँ इसका अगर नाम लिखते हैं तो क्या हो गया, ये प्रोपेन, ये बन गया हमारा प्रोपाइल। ठीक है, तो आज हमने अल्केन का देखा, कल हम अल्कीन और अल्काइन का देखेंगे। इसमें जो भी लिखना होगा पॉज करके अपना लिख लेना। आई थिंक कि अच्छे से समझ में आया हो। अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे का लेक्चर में फिर से अपलोड कर सकूं। ओके, कमेंट जरूर करें कैसा लगा वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और कमेंट में मुझे बताएं कि और क्या मैं कैसा वीडियो अपलोड कर सकता हूं और क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू, बाय।